सरकार बनने के 3 महीने के अंदर आपके सबके बिजली के बिल 0 आया करेंगे। हर बेरोजगार युवा को रोजगार दिलाएंगे 5 साल में, और जब तक रोजगार नहीं मिलता हर बेरोजगार युवा को 3,000 रुपए महीने का बेरोजगारी भत्ता, 10 लाख सरकारी। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। एसटी न्यूज में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। गुजरात विधानसभा चुनाव कुछ ही दिन में होने वाले, वहीं सर्वे के मुताबिक एबीपी न्यूज टाइम्स ने फलोदी सट्टा बाजार ने जो सर्वे निकाला है उसको देखते हुए यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस नेताओं की नींद उड़ी है, क्योंकि इस बार टक्कर में है। तो देखा जाए तो त्रिकोणीय मुकाबले में जिस तरह से आम आदमी पार्टी बाजी मार रही है, तो यहाँ पर सबसे बड़ा सर्वे के मुताबिक आम आदमी पार्टी को 120 प्लस सीटें मिल रही है। वहीं कांग्रेस इस बार गुजरात में दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। वहीं इस बार बीजेपी को बहुत तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। 27 साल से राज कर रही यहाँ पर बीजेपी बहुत भारी झटका लगता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इस बार बीजेपी को 50 सीटें मिलना बहुत मुश्किल होता नजर आ रहा है। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल के बड़े वादे दिखाई दे रहे हैं, तो दूसरी ओर यहाँ पर नरेंद्र मोदी की रैली के बाद भी अरविंद केजरीवाल का क्रेज ज्यादा दिखाई दे रहा है। दोस्तों, हमको ले चलते हैं अहमदाबाद की 21 सीटों पर बात करें तो यहाँ पर बीजेपी को 7 सीटें मिल रही है, आम आदमी पार्टी को 10 सीटें, कांग्रेस को 4 सीटें और अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, ये है सबसे बड़ा नगर जहां पर गुजरात का बात करें तो 21 सीटों में तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी बाजी मार रही है, क्योंकि सबसे बड़ा ऐलान कर चुके हैं अरविंद केजरीवाल, जिस तरह से पंजाब और दिल्ली में किया है। वहीं आपको ले चलते हैं मोरबी की 3 सीटों पर, तो यहाँ पर बीजेपी को 0 सीट मिल रही है, आम आदमी पार्टी को 3 सीटें और कांग्रेस को 0 और अन्य के खाते में भी 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, यहाँ पर भी आम आदमी पार्टी को 3 की 3 सीटें मिल रही है। वहीं आनंद की 7 सीटों की बात करें तो बीजेपी को 2 सीटें, आम आदमी पार्टी को 4 सीटें, कांग्रेस को 1 और अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। ये देख लीजिए, इस रिजल्ट को देखते हुए ये सबसे बड़ा सर्वे जो हमने निकाला है उसको देखते हुए आम आदमी पार्टी को सबसे ज्यादा बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। पाटन की 4 सीटों की बात करें तो बीजेपी को 1 सीट, आम आदमी पार्टी को 3 सीटें, कांग्रेस और अन्य का गुजरात में इस बार सुपड़ा साफ हो रहा है। जिस तरह से कांग्रेस दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है गुजरात में। दोस्तों, अगर बात करें गांधीनगर की 5 सीटों की तो बीजेपी को 1 सीट मिल रही है, वहीं आम आदमी पार्टी को 3 सीटें, कांग्रेस को 1 और अन्य के खाते में भी 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, इस बार आम आदमी पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें मिल रही है, 120 प्लस सीटें मिलने का दावा सर्वे के मुताबिक सामने आया। वहीं देवभूमि द्वारका की 2 सीटें, 2 की 2 सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में जा रही है, बीजेपी, कांग्रेस और अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, अगर बात करें यहाँ पर सूरत की 16 सीटों की तो ये अहमदाबाद के बाद में दूसरा सबसे बड़ा नगर है, जहां पर बीजेपी को 4 सीटें, आम आदमी पार्टी को 10 सीटें मिल रही है, कांग्रेस को 2 सीटें और अन्य के खाते में 0 सीट जाती नजर आ रही है। अरविंद केजरीवाल की रैली के बाद में गुजरात में यहाँ पर सूरत में बहुत बड़ा प्रभाव दिखाई दे रहा है। वहीं अगर बात करें यहाँ पर तो खेड़ा की 6 सीटों पर तो बीजेपी को 1, आम आदमी पार्टी को 4 सीटें, कांग्रेस को 1 सीट मिल रही है, वहीं अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों अन्य का अभी तक खाता नहीं खुला है गुजरात में, जिस तरह से देखा जाए तो। वहीं जूनागढ़ की 5 सीटों की बात करें तो बीजेपी को 1 सीट मिल रही है, आम आदमी पार्टी को 4 सीटें, कांग्रेस को 0 और अन्य के खाते में भी 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। ये सबसे बड़ा सर्वे जो आपको एक एक सीट के बारे में हम दिखा रहे हैं। वहीं जामनगर की 5 सीटों की बात करें तो बीजेपी को 1 सीट, आम आदमी पार्टी को 3 सीटें मिल रही है, वहीं कांग्रेस को 1 और अन्य के खाते में भी 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। ये भी यहाँ पर भी आम आदमी पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें मिल रही है। दोस्तों, अमरेली की 5 सीटों की बात करें तो बीजेपी को 2 सीटें मिल रही है, वहीं आम आदमी पार्टी को 3 सीटें, कांग्रेस और अन्य का सुपड़ा साफ हो रहा है। दोस्तों, गुजरात में अगर बात करें तो दिल्ली के बाद में पंजाब के बाद में जिस तरह से गुजरात में एंट्री की है, तो देखा जाए तो आम आदमी पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें मिल रही है। वहीं देवभूमि द्वारका की 2 सीटें हैं, तो 2 की 2 आम आदमी पार्टी के खाते में जा रही है, अन्य को 0 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, यहां पर भी आम आदमी पार्टी का डंका नजर आ रहा है। खेड़ा की 6 सीटों की बात करें तो बीजेपी को 1 सीट, आम आदमी पार्टी को 4 सीटें, कांग्रेस को 1 और अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। यहां पर 5-6 सीटों में से आम आदमी पार्टी को 4 सीटें मिल रही है। वहीं अगर कच्छ की 6 सीटों की बात करें तो बीजेपी को 2, आम आदमी पार्टी को 4 सीटें मिल रही है, वहीं कांग्रेस को 0 और अन्य के खाते में भी 0 सीट जाती हुई नजर आती दिखाई दे रही है। दोस्तों, कच्छ में भी यहाँ पर आम आदमी पार्टी का डंका नजर आता दिखाई दे रहा है। वहीं वडोदरा की 10 सीटों की बात करें तो बीजेपी को 4 सीटें, आम आदमी पार्टी को 6 सीटें मिल रही हैं, वहीं कांग्रेस को 0, वहीं अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। ये सूरत के बाद में बड़ा नगर है, जिसकी बात करें 10 सीटों में से आम आदमी पार्टी इस बार बाजी मारती हुई नजर आ रही है।
दोस्तों अगर छोटा उदेपुर की 3 सीटों की बात करें तो बीजेपी को 1 सीट मिल रही है, वहीं आम आदमी पार्टी को 2 सीटें, कांग्रेस को 0, वहीं अन्य के खाते में भी 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों यहाँ पर भी आम आदमी पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। दोस्तों वहीं वलसाड की 5 सीटों की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी को 2 सीटें, आम आदमी पार्टी को 2 सीटें और कांग्रेस को 1 सीट मिल रही है, वहीं अन्य के खाते में 0 सीटें। यहाँ पर भी बीजेपी और आम आदमी पार्टी की भारी टक्कर दिखाई दे रही है। दोस्तों अगर बात करें दाऊद की 6 सीटों की तो बीजेपी को 2 सीटें, आम आदमी पार्टी को 3 सीटें मिल रही हैं, वहीं कांग्रेस को 1 और अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों दाहोद में भी आम आदमी पार्टी को बहुमत मिलता नजर आ रहा है। दोस्तों वहीं अगर साबरकांठा की 4 सीटों की बात करें तो 2 बीजेपी, 2 आम आदमी पार्टी को मिल रही है, कांग्रेस और अन्य का सुपड़ा साफ हो रहा है नजर आ रहा है। वहीं यहाँ पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी की बहुत भारी टक्कर दिखाई दे रही है। दोस्तों अगर बात करें यहाँ पर मेहसाणा की 7 सीटों की तो बीजेपी को 3 सीटें, आम आदमी पार्टी को 3 सीटें, वहीं कांग्रेस को 1 सीट मिल रही है, अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों यहाँ पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में बहुत भारी टक्कर दिखाई दे रही है। वहीं नवसारी की 4 सीटों की बात करें तो 1 बीजेपी, 2 आम आदमी पार्टी और 1 कांग्रेस को मिल रही है, अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। ये है 182 सीटों का मास सर्वे जो एबीपी न्यूज टाइम्स ने और फलोदी सट्टा बाजार द्वारा निकाला गया है। वहीं सुरेंद्रनगर की 5 सीटों की बात करें तो बीजेपी को 2 सीटें, आम आदमी पार्टी को 2 सीटें, वहीं इस बार कांग्रेस को 1 सीट मिल रही है, वहीं अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों वहीं अगर बात करें यहाँ पर डांग की 1 सीट तो 1 सीट यहाँ पर आम आदमी पार्टी के खाते में जा रही है, बीजेपी और कांग्रेस को 0-0, वहीं अन्य के खाते में भी 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों इस रुझाव को देखते हुए आम आदमी पार्टी को 120 सीटें मिलना तय है। वहीं पंचमहल की 5 सीटों की बात करें 2 बीजेपी, 2 आम आदमी पार्टी को मिल रही है, वहीं कांग्रेस के खाते में 1 सीट जा रही है, वहीं अन्य को 0 सीट मिलती हुई नजर आती दिखाई दे रही है। यहाँ पर भी आम आदमी पार्टी बीजेपी के बीच में टक्कर जरूर दिखाई दे रही है। वहीं पोरबंदर की 2 सीटों की बात करें तो 1 बीजेपी, 1 आम आदमी पार्टी को मिल रही है, वहीं कांग्रेस और अन्य का सुपड़ा साफ हो रहा है। इस बार गुजरात में आम आदमी पार्टी को सबसे ज्यादा बहुमत मिलता नजर आ रहा है। तो देखा जाए तो यहाँ पर अरविंद केजरीवाल की जिस तरह से बहुत बड़ी बड़ी रैलियां धमाकेदार, वहीं मनीष सिसोदिया और जिस तरह से बड़ी रैलियां कर रहे हैं तो देखा जाए तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी को 120 प्लस सीटें सर्वे के मुताबिक मिल रही है, क्योंकि 27 साल से राज कर रही बीजेपी जिस तरह से लोगों को भा नहीं रही है, क्योंकि इस बार महंगाई की मार और जिस तरह से शिक्षा और चिकित्सा को देखते हुए बहुत बड़ा पलटाव दिखाई दे रहा है। क्योंकि महंगाई को देखा जाए तो गैस सिलेंडर जिस तरह से 500 रुपये मिल रहा था वो अब 1200 रुपये मिल रहा है, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। पेट्रोल डीजल का भाव देखा जाए तो भी महंगाई है, क्योंकि कांग्रेस तो इस बार सुपड़ा साफ हो रहा है गुजरात में। तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी को जिस तरह से बहुत बड़ी लहर दिखाई दे रही है तो कांग्रेस और बीजेपी इस बार बहुत पीछे दिखाई दे रही है। दोस्तों अरविंद केजरीवाल के बड़े वादे, क्योंकि दिल्ली के वालों के दिल जीतने के बाद में पंजाब वालों की जिस तरह से यहाँ पर बहुत बड़ी लीड लेकर जीत की दी थी, वहीं इस बार गुजरात में कारनामा करने जा रहे हैं अरविंद केजरीवाल। दोस्तों हमारे वीडियो पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय